जिक्र सुना, आत्मा मंथन का जिक्र जो बार बार हो रहा है, तो ये तो मेरा स्वयं से सवाल हो, खुद से सवाल हो कि जीवन की जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, क्या सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में सदगुरु का उपकार है, सदगुरु के चरणों का एहसास है, प्यार है, या मेरा जीवन वाकई ही चल रहा है ऐसा। जीवन की यात्रा में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं, मन डामाडोल होता है, गुरमत से मनमत की ओर भी जाता है, फिर वहीं फिर संतों का संग, ये सेवा सिमरन सत्संग, ये आत्मा मंथन, कि क्या इस पल में क्षण में जो मेरे मन के भाव आ रहे हैं वो भक्ति वाले, समर्पण वाले, एक भक्त वाले भाव हैं, या फिर मनमत वाले, दुनिया वाले भावों से मेरा मन भरा हुआ है। एक क्षण लगता है जब अपने मन को वापस इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, एक क्षण लगता है मन की मैल दूर होने में। और स्वाभाविक सी बात है कि इस यात्रा में चल रहे हैं तो मन ने इधर उधर जाना है। वही फिर बाबा गुरबचन सिंह जी की वो बात कि मन एक बंदर की तरह है, इसका काम है उछल कूद करना, जैसे बंदर को देखते हैं। पर अगर यही मन इसको निरंकार रूपी खंबे के साथ अगर बांध दें तो ये उछल कूद करके जब थक जाएगा तो वापस अपने खंबे के पास आकर ही आराम करता है। तो मेरे जीवन में ये इस डोर जो मेरे जीवन की है, इनके चरणों में हो, इनके हाथों में हो, निरंकार रूपी खंबे से मेरा मन बता रहेगा तो फिर ज्यादा दूर नहीं, वापस मैं बार बार यहीं आ जाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा इनके चरणों से। पिछले 2 दिनों से अनेक संतों ने अपने मन के भाव साझा किए, भक्ति की राह पर चलते हुए जीवन कैसे बिताया जा रहा है, कैसे ये बात कही गई कि जो वेदों शास्त्रों में लिखा गया है वो हमारा अपना अनुभव बना है, कैसे ये भी गवाही दी कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की कृपा से जीवन में नहीं आया था तो नाम तो हम भी ले रहे थे परमात्मा का, अपने संस्कारों के अनुसार इसकी आराधना भी कर रहे थे, इसकी पूजा भी कर रहे थे, इसको पुकार भी रहे थे। कोई सुबह के सुबह इस समय उठकर दान पुण्य का काम भी कर रहे थे, मंदिर में जाकर भी इस परमात्मा को पूज रहे थे अपने अपने तरीकों से। पर जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात जीवन में आई, सदगुरु की कृपा जीवन में आई, तो जो वेदों में शास्त्रों में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बोल रहे थे पढ़कर, वो हमारे अपने जीवन की सच्चाई बन गई। पढ़ते तो थे, श्लोक भी पढ़ते थे, मंत्र भी पढ़ते थे, वेद पुराण भी पढ़ते थे, और रोज इस बात का उच्चारण भी करते थे कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं। पर जब अपना ही बच्चा घर का ये सवाल पूछ ले कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये परमात्मा है कहाँ, दिखता क्यों नहीं? तो हम उस बच्चे की बात हंसकर टाल देते हैं। हम कह देते हैं कि बच्चे ऐसे सवाल करोगे तो यहाँ मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास जवाब नहीं। हमें भी यही पता है कि बस यही करना है। हम सब किसी न किसी रूप में परमात्मा के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं,
पर जब यही एक भोला सा सवाल एक बच्चा पूछ लेता है, अपने घर का बच्चा, जिसे खुद हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि इसके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हों, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लियाकत प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, नई खोज करे, नई आविष्कार करे, इसकी बुद्धि में कोई कमी ना रहे, इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ताकि दुनिया जीत ले। वही एक भोला सा सवाल जब वो बच्चा पूछता है तो हम उस सवाल को कहते हैं कि इस सवाल को ना पूछा जाए। और वो भोली सी अवस्था में जो सवाल पूछा जा रहा है, जब उस सवाल को दबा दिया जाता है क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास, तो फिर वो दबा हुआ सवाल, उसके ऊपर ये संसार की परतें चढ़ती रहती हैं, संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ये चलती रहती हैं, और फिर वो कहीं भोला सा सवाल गुमसा हो जाता है, पूछना ही छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। और फिर कभी एक ऐसी घड़ी जीवन में आती है जब इंसान फिर पूछने पे मजबूर हो जाता है, और वही सवाल जो भोला सा के परमात्मा कहाँ है इतना नाम लेते हैं, फिर एक नए रूप से ये सवाल पूछा जाता है। आत्मा मंथन करें सबके जीवन की ये यात्रा, इस जीवन का